ज्योमेट्री में आपका स्वागत है। देखते हैं कोटपूरक कोण और संपूरक कोण। तो देखिए कोटपूरक कोण और संपूरक कोण होते क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कोटपूरक। जब दो कोणों का योग 90 अंश दिया हो, यानी कोण 1 प्लस कोण 2, दोनों कोणों का योग अगर 90 अंश दिया है, तब हम कह सकते हैं कि ये कोटपूरक कोण है। अब देखिए दो कोणों का योग 90 अंश होता है कोटपूरक कोण में। अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो वो कोटपूरक कोण है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। प्रत्येक कोण का यानी 20 अंश लिखा है, तो इसका कोटिपूरक कोण कौन सा है, यानी कोटिपूरक जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए, अगर एक 20 अंश का है तो दूसरा कौन सा होगा, यानी कोटिपूरक कोण इसका कौन होगा। तो देखिए 90 में से ये जो दिया है इसको घटा देंगे, ठीक, 90 अंश में से 20 अंश घटाएंगे तो आ जाएगा 70 अंश। इसका मतलब हम कह सकते हैं 70 अंश होगा। अब ये कोटिपूरक समझिए, 20 अंश का कोटिपूरक ये है और 70 का कोटिपूरक ये है, क्योंकि अगर 20 में 70 जोड़ेंगे तब 90 हो जाएगा और 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 को देखते हैं, तो 90 में से जब 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 8, 8 में से 5 गया 3, यानी 35 अंश आ गया। यानी 55 अंश का जो कोटपूरक कोण होगा वो हो जाएगा 35 अंश। अब बात करते हैं 68 अंश का। तो देखिए 68 अंश को भी 90 में से जब 68 घटाएंगे, 68 अंश घटाएंगे तो कितना बचेगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 22 अंश। यानी 68 अंश का कोटपूरक कोण 22 अंश है। ये एक दूसरे के होते हैं, जैसे अगर 22 अंश का पूछ ले तो 22 अंश का कोटपूरक कोण 68 और 68 का कोटपूरक कोण 22 अंश, क्योंकि दो कोणों का योग 90 अंश होता है कोटपूरक कोण में। अब बात करते हैं संपूरक कोण। निम्नांकित कोणों में से प्रत्येक कोण का संपूरक कोण लिखे। तो संपूरक कोण क्या है, हमने बताया। देखिए कोटपूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 अंश और संपूरक होता है दोनों कोणों का योग 180 अंश, उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अगर दोनों का योग 180 अंश है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक होता है। देखिए कैसे, 45 अंश दिया है तो 180 अंश में से जब हम 45 अंश घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7, 7 में 4 गया 3, 135 अंश आ गया। कितना आ गया 135 अंश, यानी 135 अंश। 45 अंश का संपूरक कोण होगा 135 अंश और 135 अंश का संपूरक कोण होगा 45 अंश। अब बात करते हैं 70 अंश की। तो देखिए यहाँ पर समझिए, अब 180 में से घटाना है, 180 अंश में से 70 अंश घटा देंगे तो ये आ जाएगा 110 अंश। यानी हम कह सकते हैं 70 अंश का संपूरक कोण 110 अंश और 110 अंश का संपूरक कोण 70 अंश। अब 120 के लिए बात करते हैं तो 180 में से 120 अंश घटा देंगे तो आ जाएगा 60 अंश, यानी 120 अंश का संपूरक कोण हो जाएगा हमारा 60 अंश और 60 अंश का संपूरक कोण 120 अंश। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जैसे 110 का 70 आ जाएगा संपूरक कोण और 70 का 110। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।